Hello, bachcho. Let's read this question. The question says we have an assertion or reason. An assertion says the thorns are and tendrils of bougainvillea and cucurbita represent homology. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये क्या शो कर रहे हैं, जो थॉर्न और टेंड्रिल है बौगनविलिया और कुकरबिटा में, यानी कि थॉर्न जो है बौगनविलिया में और टेंड्रिल जो है कुकरबिटा में, ये होमोलॉजी यानी कि होमोलोगस ऑर्गन ये शो कर रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर ये शो कर रहे हैं। रीजन दे रखा है बोथ दी स्ट्रक्चर्स अराइज इन द एक्सिलरी पोजीशन। ये क्यों होमोलॉजी शो कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके क्या कर रहे हैं, अराइज कर रहे हैं एक्सिलरी पोजीशन से। अब हमें ये बताना है कि क्या ये इन दोनों असर्शन और रीजन क्या दोनों ट्रू हैं, क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, क्या दोनों ही फॉल्स है या एक ट्रू और एक फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की, और की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है होमोलोगस ऑर्गन की। होमोलोगस ऑर्गन की बात होती है, ऑर्गन्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर हम होमोलोगस ऑर्गन की बात करते हैं तो होमोलोगस ऑर्गन एक्चुअल में होते क्या है पहले, तो होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या होता है, द ऑर्गन्स दैट हैव सिमिलर, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब ओरिजिन, तो होमो मतलब क्या हो गया, सेम आ गया। तो जो उनका जिनका के पास क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, इनके सेम ओरिजिन का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर है, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब स्ट्रक्चर तो दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम प्लेन ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये डेवलप करते हैं, तो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो उनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। और इनमें क्या होता है, जो बेसिक प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसमें, इट्स बेसिक प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसमें ऑर्गेनाइजेशन ये आपका क्या हो जाता है ड्यूरिंग देयर, ये आपका क्या करेगा, दिस आपका ये फॉलो करता है इट्स बेसिक प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या आपका ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इट फॉलोज द बेसिक प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स बेसिक प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेम, ये सेम होता है इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है। एंड अगर हम बात करें सेम ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब अपने असर्शन की, तो असर्शन में क्या लिख रखा है, असर्शन की अगर हम बात करते हैं कि द थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बौगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी, ये जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो थॉर्न्स, जो हमारे थॉर्न्स हैं ये क्या करते हैं, थॉर्न्स हेल्प, ये आपका क्या करते हैं, हेल्प, ये आपका एक्चुअल में प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शंस। अगर बात करते हैं थॉर्न्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स जो ग्रेज कर लेते हैं तो उनसे, एनिमल से ये प्रोटेक्शन करता है। तो ये थॉर्न किसमें प्रेजेंट है, इन केस ऑफ टेंड्रिल, इन केस ऑफ बॉगनविलिया, तो आपके ये प्रेजेंट होते हैं, बॉगनविलिया जो प्लांट है उसके अंदर बॉगनविलिया, तो ये जो बॉगनविलिया का जो प्लांट है इसके अंदर ये थॉर्न प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एनिमल्स। तो क्या कर रहे हैं ये फंक्शन डिफरेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो थॉर्न्स और इसमें पहले से कुकुरबिटा इसमें जो टेंड्रिल है उसका भी फंक्शन देख लेते हैं। एंड टेंड्रिल provide support to the plant and helps in climbing, तो ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। दोनों के फंक्शंस हमने कहा डिफरेंट होते हैं, बट बोथ आर अराइज फ्रॉम
both are arised from एक्सिलरी पोजीशन। जो प्लांट की जो एक्सिलरी पोजीशन होती है, दोनों वहीं से ये क्या करते हैं, अराइज करते हैं। एक आपका मॉडिफिकेशन हो जाती है, एक टेंड्रिल बनाती है, जो कि आपका जो ट्री जो है, जो बीक स्टेम होती है, उनको ये हेल्प करती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और साथ ही क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। और जो थॉर्न है आपका, वो थॉर्न जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनिमल ग्रेजिंग से। दोनों के फंक्शन डिफरेंट है यहाँ पे, बट दोनों ही क्या करते हैं, अराइज फ्रॉम एक्सिलरी पोजीशन। तो ओरिजिन दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट। और यही हमने कहा कि सिमिलर स्ट्रक्चर तो होता है, सिमिलर हम ये स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिन, स्ट्रक्चर और ओरिजिन इनका सेम हो जाएगा, और लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं वो आपके क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। तो इट फॉलोज द बेसिक प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, और हमारा जो रीजन है, क्योंकि हमने कहा कि बोथ दी स्ट्रक्चर्स अराइज इन द एक्सिलरी पोजीशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये आपका होमोलॉजी शो करते हैं, क्योंकि ये एक्सिलरी पोजीशन पे ये दोनों ही सेम जगह से ओरिजिनेट होते हैं, तो इनका जो रीजन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास असर्शन रीजन भी ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक ट्रू है, एक फॉल्स है, यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स है, यहाँ दोनों ही फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारी बन जाएगी ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू बता रहा है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।